अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत भी नाश्ते की फ्रूट शेक से हो रही है क्योंकि बेटी थोड़ा सा नाश्ते में तंग कर रही है। फिर ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि शेक पी लेती है ना तो मुझे भी तसल्ली रहती है। और मौसम कराची का, जो कराची से उन्हें तो पता है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बेटे ने कहा था कि मम्मा आज मैं कम शेक पीऊँगा तो मुझे छोटा गिलास दीजिएगा। तो क्योंकि वो नाश्ता भी साथ कर लेता है, बेटी थोड़ा तंग करती है नाश्ते में। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं नाश्ता भी रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद ये न्यू बेकरी हमारी तरफ खुली है, उसके ये जो टी केक है ना, ये बहुत ही यम्मी थे। तो मेरे हस्बैंड फिर इस दफ़ा ज़्यादा लेकर आए, बॉक्स में उन्होंने करके दिए जितने पीसेस करवाने थे ना। तो बड़ा केक कटवा के तो पीसेस करवा के इस बॉक्स में वो डाल कर दे रहे। छोटे बॉक्सेस भी हैं, बड़े भी, जैसे आप जितने पीसेस लो। अगर एक दो कोई लेता है वो तो नहीं, मुझे लगता है बॉक्स में करके देंगे। तो आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के हैं कि चाय के साथ खाने में और नाश्ते में इस तरह। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि खोलो तो मैं ट्राई करके देखूं, क्योंकि पहले जब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ना, थोड़े थे, 6 पीस थे, वो मैंने नहीं खाए थे। तो ये मैंने वाकई बहुत अच्छे हैं और बहुत ही लाइट है और ये इतने फ्रेश है। ये देखिए, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी हैं। और उसके बाद ये नाश्ता वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद ये मैं बर्तन धो रही थी और इतना बुखार, गले ख़राब इस तरह चल रहे ना। तो बेटा देखा, पहले थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाला, फिर हैंड वॉश डाला, फिर लिक्विड तो बर्तनों वाला डाला ही है, वो डाला कि मम्मा इससे आप धोएं। ताकि, और वैसे तो मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ खंगाल के फिर यूज़ करती हूँ, लेकिन यही है कि हर तरह से जब मौसम ऐसा हो ना कि ना सर्दी है ना गर्मी है ना नॉर्मल मौसम है, अजीब सा मौसम है। और आप यकीन करें, दूसरे शहरों का तो पता नहीं, लेकिन कराची में इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, लू जैसी जैसी नहीं गर्मियों में चलती वो, और साथ मट्टी है। उसी से ही लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, नाक में ऐसे जैसे नहीं, मतलब अजीब ही इरिटेशन सी हो रही है, इस तरह मतलब मामलात है। तो उस वजह से कोशिश पूरी यही करती हूँ कि कोई भी चीज़ बाहर से ना आए, हर चीज़ खुद बना के दूँ। और मतलब साफ़ सफाई में भी बहुत एहतियात करती हूँ। आप यकीन करें, जो बर्तनों वाले डिवाइडर है ना, उनमें भी बारीक मट्टी आ गई है। मैंने कहा एक बार 1 डेढ़ हफ्ता रुक जाऊँ फिर करूँगी। और ये ना, मेरी आपी ने मुझे एक ऑयल भेजा है, ये देखें। तो ये इतना खूबसूरत, ये सिल्वर स्टील के बर्तनों को क्लीन कर रहा है और ऐसे चमका रहा है। तो मैंने आप ही को कहा था आप लाना, मैं ट्राई करूँगी, तो मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं और मंगवाऊँगी। और वाकई ये वर्क कर रहा है। इतनी मतलब ये वाली भी मेरी चाय का जो पैन है ये इतना चमक गया था, और दूसरा भी। तो फिर मैं आपके रिव्यू भी बाद में दूंगी और आपको बताऊंगी भी ये क्या है, और इसका लिंक भी दूंगी कहाँ से मिलता है। तो उसके बाद ही इसी तरह मैंने कहा मैं सारे काम कर लूँ जल्दी जल्दी जैसे भी हो, क्योंकि प्रॉपरली व्लॉग भी नहीं मुझसे बन पा रहे हैं। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आपके साथ अटैच रहूँ, मिनी व्लॉग डाल के, शॉर्ट डालकर, क्योंकि आपको पता है कि कई मामला साथ साथ चल रही है। देखिए, आप देख रहे हैं ना कितनी इसमें एक बार से शाइनिंग आई। बस इसका ये है कि इसको जब आप इस वाले लिक्विड से बर्तन धोए ना, तो उसके बाद आप कोई भी हैंड्स पे फिर क्रीम या लोशन लगा लें। बाकी ये देखें कि मैंने ये सारा एरिया साफ़ कर लिया। अब बारी है चूल्हे की। एक मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा था, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था और मेरे व्लॉग पे भी किया था कि आप ही आपने ये चूल्हे की साइड में लकड़ी क्यों दी हुई है। लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का जो चमचा होता है ना, ये वो है। पता क्या, ये मेरे चूल्हे में ना कोई मसला हो रहा है। हम लोग एक दिन लेकर भी गए थे, हमने इसके बटन चेंज करवाए सारा, पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी लीकेज हो रही है। वो देखे आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ना, ये मैं आपको क्रीप से भी दिखा दूंगी। तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कहीं से गैस लीक हो रही है, तो वहाँ भी थोड़ी आग लग जाती होगी अंदर, मतलब अंदर से तो ये कवर अप है। तो मैंने एहतियातन एक साइड से चूल्हा उठा के ना थोड़ा सा लकड़ी का चमचा लगाया, ताकि अगर गैस भी हो, एग्जॉस्ट फैन तो मैं चलाती हूँ, तो वो गैस अंदर जमा ना हो। फिर आपको पता है एकदम से एक धमाका सा होता है, तो उसकी थोड़ी एहतियात की है। फिर इंशाल्लाह मैं लूँगी, क्योंकि ये या
मैंने 3-4 जगह पता किया है तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये वाला यहाँ का चूल्हा आ रहा है। तो मैंने कहा ये जैसे चल रहा है काम चलता जाए, फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर ले लूँगी, क्योंकि और भी कई मामला चल रहे हैं। अब हाउस हेल्पर अपना काम कर रही है, मैं अपना कर रही हूँ, मिल के काम हो जाते हैं। और अभी मैंने कहा था ना कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह अब ये लाउंज से जो झाड़ू लगा, अब आप ये मट्टी देखें कि पूरे लाउंज में से ये निकली है, कितनी ये बारीक मट्टी है। हालांकि मैं इतना एहतियात करती हूँ फिर भी ये हवा से या दरवाजे जब खुल जाते हैं या इस तरह ये मट्टी आई है। तो अब माशाल्लाह देखें मैंने अपना काम कर लिया, किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, कमरे भी एक से कर लिए हैं, लाउंज भी अब वो साफ़ सफाई कर रही है। फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे तो मैंने चिकन निकाल के रखी हुई है, आप देख रहे हो बर्तनों के साइड में निकली हुई है, तो कोई वेजिटेबल डालूँगी या कैसे बनाती हूँ बच्चों से पूछो। और ये देखें जो मैं चमचे का कह रही हूँ ना, तो मैंने एक साइड में ये इस तरह दिया था कि एहतियात तो ज़रूरी है। और उसके बाद और मैं कोई भी चीज़ लेनी हूँ ना हावी नहीं करती, जब होता है फिर मैं लेती हूँ। तो उसके बाद ये शाम का टाइम था तो मुझे खाना रेडी करना था, तो मैंने आपको याद है लाहौरी चरगा पीस बनाया था, तो उसके पार्टिकल कुछ मसाले के थे। तो ये मैंने आपको ऑयल रिफ़्रेश करना भी बताया है, मेरा व्लॉग है, अगर किसको नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो ये मैं वो वाला ही ऑयल को रिफ़्रेश कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें बड़े बनाऊँगी, क्योंकि मैं आज वाइट चनों का सालन बना रही हूँ ना। तो जब भी मैं वाइट चनों का सालन बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चे और हस्बैंड कहते हैं थोड़ी सी चना चाट भी साथ बनाओ, तो वो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये रिफ़्रेश किया और इसमें मैंने ये बड़े छोटे छोटे बना रही हूँ। और उसके बाद मैं चना चाट भी बनाऊँगी और साथ ही चनों का सालन भी हल्के से शोरबे वाला, तो वो बनाऊँगी। तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चाट खा लेते हैं फिर खाना नहीं खाते, फिर दूसरे दिन वो सालन काम आ जाता है। इसी तरह सब घरों में हो जाते हैं मामला, तो मैंने इसीलिए ये बनाई है। और ये चाट भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में देखेंगे ना, पूरी चना चाट की रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही यम्मी ये चाट बनी थी। तो लेकिन मैंने ना मिक्स भी कर दी थी क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे और फिर तैयार थी। मैंने कहा बस बना देती हूँ, जैसे जैसे खाना होगा तो खा लेंगे। और आप यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। फिर उसके बाद मेरा दूसरे दिन के ये क्लिप है, मेरा पार्सल भी आ गया था, क्योंकि मेरा व्लॉग 2-3 दिन चलता है फिर रेडी होता है। फिर पार्सल आ गया था, उसके बाद मैंने ये भी देखा सही आया। और उसके बाद बेटी के कोचिंग का टाइम हो गया, फिर इसके मैंने ये नहाई थी, ऑयलिंग की थी, फिर उसके बाद ये नहाई थी, फिर इसके मैंने हेयर जैसे ही सूख गए फिर मैंने इसको ना चुटिया बना दी है। अक्सर मेरी बहनें पूछती है आप इसके बाल किस तरह ड्राई करती हैं। मैं अपने भी और इसके भी पंखे की हवा में ही होते, कभी भी हमने आज तक ड्राई मशीन नहीं लगाई है जो बाल सुखाने के लिए यूज़ होती है। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ा, बेटा भी मेरे साथ ही था, तो हम लोगों ने छोड़कर फिर मेरा थोड़ा सा पीको ओवरलॉक का काम था करवा के आना। तो मैंने सोचा अभी मैं निकली हूँ तो मैं ये भी करवा कर आ जाऊँ, तो वो मैं करवा कर आई। बस इसी तरह ये छोटे छोटे काम हैं। मैंने आपसे कहा है ना इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, और वो मैं क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा प्यार और दुआएं, अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।